कहना चाहते हो कह डालो। क्या कहूं डैड मैं? आप ही बताइए क्या कहूं मैं? अब कहने को रह क्या गया है? सब कुछ तो कह डाला उस विशाल ने। अदालत में उसने सब झूठ को सच बनाकर कह डाला। खुद को तो कातिल बनाए ही डैड, साथ में मुझे भी घसीट डाला। अब आप लोग बताइए आप लोग, क्या आप ही के बेटे विशाल गिल और कबीर गिल क्या मुंह दिखाएंगे इस दुनिया को? क्या मुंह दिखाएंगे? और आप लोग सब यहां पर हाथ धरकर बैठे, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तू ही बता बच्चे, हम क्या करें? मम्मा प्लीज 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 उस विशाल से कहो कि अपना मुंह बंद रखे। वो ये अचानक उसे शहीद बनने का क्या शौक पैदा हो गया? कबीर, जो होना था सो हो गया। विशाल ने अपना बयान दे दिया। नहीं डैड, नहीं डैड, कुछ नहीं हुआ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो होने वाला है वो इससे ज्यादा भयानक है डैड। और अगर ये विशाल अपनी घिसी पिटी कहानी कोर्ट में दोहराता रहा तो अगली सुनवाई में अदालत उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगी और वो अपने साथ साथ मुझे भी कटघरे में घसीट लेगा। चाची जी आप प्लीज उसे समझाइए। प्लीज प्लीज उससे कहिए कि वो अपना मुंह बंद रखे। वो खुद भी शहीद हो रहा, साथ में मुझे भी शहीद कर रहा है। पागल हो गया वो। कबीर, हो सकता है कि अब झूठ का बोझ उसे बर्दाश्त ना होता हो। उसे पछतावा है और उसने अदालत में। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यहां पर खड़ा अपनी वकालत नहीं कर रहा हूं। आपके खुद के बेटे ने भी कुछ नहीं किया है। आप उसके बाप है या दुश्मन? ये तो तुम पहले भी कह चुके हो कि तुम दोनों बेकसूर हो, मगर आज भरी अदालत में खड़े होकर विशाल ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। चाचा जी, वो श्रुति के बहकावे में आ गया है। वो उसकी कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाच रहा है। वो श्रुति ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है, इसे पागल कर दिया है। वो श्रुति हमारी जिंदगी में है एक नासूर, आप लोग जानते हैं। आप लोग भूल गए आप लोग। वो श्रुति ही है जिसने खुशी और विशाल को अलग किया था। भूल गए आप? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? चिल्लाओ मत कबीर, चिल्लाने से बात सही साबित नहीं हो जाएगी। चाची, मैं चिल्लाऊं नहीं तो और मैं क्या करूं? क्या रह गया मेरे पास चिल्लाने के सिवाय? और वैसे भी हम उस विशाल को समझाने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते। और यही चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन आप लोग यहां पर बैठकर मुझे लेक्चर दे रहे हैं। कोई उसे कुछ नहीं समझा रहा, कोई उसे कुछ नहीं समझा रहा। आज तूने मेरी सुन ली ना। मुझे विश्वास था एक दिन तेरे हाथों इंसाफ जरूर होगा, और इसी विश्वास के सहारे मैं बरसों लड़ती रही। और आज तूने मेरे विश्वास की लाज रख ली। तूने दिखा दिया कि तू अपने भक्तों की हमेशा सुनती है। बस एक बार उन कातिलों को सजा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज तो तुम्हारी जीत हुई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम उदास क्यों? जीत तो उस दिन होगी जिस दिन कातिलों को सजा मिलेगी, लेकिन उस जीत में भी मेरी हार छुपी हुई है। कैसे? क्योंकि सजा पाने वाले विशाल और कबीर होंगे। खुशी और संजना के पति
उन दोनों के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर ही मेरा दिल कांप उठता है। उन दोनों ने तो अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सकी। पति को खोने का दुख क्या होता है मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा प्यारी थी वो दुख मैंने उन्हें ही दे दिया। मामा, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? आज मेरी जीत हुई है, मगर इस जीत में मुझे कोई खुशी नहीं। विशाल, आज आपने कोर्ट में बहुत हिम्मत दिखाई। हमें नाज है आप पर और फक्र है कि आप हमारे पति हैं। पर मुझे नहीं, क्योंकि कोर्ट में मैंने कोई हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि मैं तो पछतावे की आग में चल रहा था। उससे पहले कि वो आग मुझे जला डालती, मैं उसे बुझा देना चाहता था। सच कहता हूं खुशी, सच कहता हूं। हम समझ रहे हैं विशाल। खुशी, तुम सब कुछ कितनी आसानी से समझ जाती हो कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मेरे एहसास, मेरे जज्बात, सब कुछ। खुशी, तुम जितना मुझे समझ पाती हो उतना मैं अपने आप को भी नहीं जानता। लेकिन खुशी, एक बात का अफसोस है कि घर वाले मुझे नहीं समझ पाए। वो सब के सब मुझसे बहुत नाराज है। आपके सामने दो रास्ते थे विशाल। या तो आप घर वालों की बात सुनकर, झूठ कहकर, हमेशा के लिए अपने सीने पर यह बोझ लेकर जीते, या फिर सच कहकर अपनी आत्मा पर से यह बोझ मिटा देते। हमें आप पर फक्र है विशाल। आपने अपनी परवाह किए बगैर इन दोनों रास्तों में से सबसे मुश्किल रास्ता चुना है, और इसमें आपके साथ कोई हो या ना हो, हम आपका साथ जरूर देंगे। खुशी, तुम्हारा साथ ही तो है जो मुझे हिम्मत देता है। अगर तुम्हारा ये साथ ना होता ना, तो अदालत में मैं सच कहने के लिए हिम्मत भी ना जुटा पाता। तुम भी क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं चली जाती मुझे अकेला छोड़कर? कभी कभी प्लीज ऐसा मत कहो। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। और ये परेशानी हम सब की है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। कबीर प्लीज, ये इम्तिहान की घड़ी है। कल क्या होगा इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। हेलो संजना, श्रुति बोल रही हूँ। हाँ बोलो।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और घर में बाकी लोग कैसे हैं? बाकी सब लोग भी ठीक हैं। संजू, आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। तुम इस वक्त मुझसे नफरत कर रही होंगी, पर मेरा यकीन करो, मैं मजबूर थी, वरना मैं तुम दोनों के साथ। संजना, तुम समझ रही हो ना? मैं समझती हूँ। प्लीज अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मगर फिर भी संजना, तुम चाहो तो अब भी मेरा साथ छोड़ सकती हो। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। कबीर, कबीर क्या हुआ? कबीर, ओह माय गॉड, कबीर, कबीर, कबीर प्लीज कुछ बोलो। कबीर क्या हुआ? ओह गॉड, कबीर, कबीर, हम नहीं जानते हमें क्या करना चाहिए विशाल। श्रुति को इंसाफ दिलाने के लिए आपका सच बोलना जरूरी था, लेकिन अब आपको खो देने का डर है। अगर आपको उम्र कैद हो गई तो हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे विशाल। ये पहाड़ जैसी जिंदगी हम अकेले नहीं गुजार पाएंगे। हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे विशाल। खुशी, एक बात पूछूं? अगर मैं अपना गुनाह कबूल नहीं करता, तो क्या ये जानते हुए भी कि मैं खूनी हूं, तुम सारी जिंदगी एक खूनी के साथ बिताती? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। सोचना क्या है? कभी नहीं। नहीं ना, हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था क्या? खुशी, मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है। अगर तुम ही यूं हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगा ना। खुशी, आज मुझसे वादा करो कि तुम कमजोर नहीं पड़ोगी, कमजोर नहीं पड़ोगी तुम, और तुम मेरा साथ दोगी ना? It's okay. It's okay. It's okay. कभी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करना। कभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। I can't live without you.
बहुत नाजुक हुआ समझना मुझे, ये देख करके तुम्हें अब भी मेरी कितनी फिक्र है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी तुम्हें फिक्र है, वो है तुम्हारी सहेली श्रुति। तुम्हें क्या फिक्र? कभी प्लीज ऐसी बातें मत करो। कभी यू नो आई लव यू वेरी मच। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करूंगी। आई लव यू। ये तुम्हें अचानक क्यों कहता? You love me. You love me. तुम मुझे छोड़कर श्रुति के पास क्यों चली गई संजना? कभी कभी क्यों चली गई तुम? कभी नहीं संजना, नहीं संजना, You don't love me. तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है संजना, दूर रहो मुझसे। ये प्यार नहीं, ये सब दिखावा है, ये सब तुम्हारा दिखावा है। दूर हो जाओ मेरी नजर से संजना, चल ही जाओ यहां से। नहीं नहीं, तो मैं जा रहा हूं यहां से। अपना बैग मुझे दे दो। नहीं भैया, मैं उठा लूंगा। आप 2 बैग कैसे उठाएंगे? जब तेरे कंधे मजबूत हो जाएंगे ना, तब मैं अपना बैग भी तुझे उठाने दूंगा। लेकिन अब तेरा बैग दे मुझे। यस, सेकंड आया, राहुल सेकंड आया। यस यस यस। मगर मैं आपकी तरह फर्स्ट तो नहीं आया ना भैया। बुद्धू, जब मैं तेरी क्लास में था तब मैं 3rd रैंक भी नहीं आता था। नेक्स्ट ईयर तू जरूर फर्स्ट रैंक आएगा और तब मैं दादाजी को कहकर तुझे रेसिंग बाइक दिलाऊंगा। मेरी है। नहीं भैया, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, आप मेरी पहन लीजिए। अरे तेरी शर्ट मुझे छोटी पड़ेगी और मेरी तुझे बड़ी। नहीं भैया, मुझे रेड कलर पसंद है। प्लीज भैया, मुझे रेड कलर ही पसंद है। अच्छा अच्छा, रो मत, तू ये पहन ले, मैं कोई और पहन लूंगा। थैंक यू भैया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? जब जानते हो तो फिर क्यों पूछ रही हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई की कातिल तुम। क्या?